प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए वॉटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर, डी पावलो। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ डैश के बीच होगी। ऑप्शन ए 50 से 59, बी 70 से 79, सी 90 से 109, डी 110 से 129। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ए नामिक, बी अनुपात, सी क्रमिक, डी अंतराल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियावस्था, सी औपचारिक संक्रियावस्था, डी मूर्त संक्रियावस्था। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 डैश। और ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 15, बी 21, सी 23, डी 13। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। ए इकाई, बी दहाई, सी सैकड़ा, डी सौवा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। ए 9999, बी 10,000, सी 10,999, डी 11,999। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ए 3888, बी 432, सी 448, डी 216। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो का कारण है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी कीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी एनहाइड्रस लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, डी
हाइड्रोफोबिक लवण, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए कोड संरक्षण, बी स्वस्थाने संरक्षण, सी अपस्थाने संरक्षण, डी परिधीय संरक्षण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ए कैनेप्स रिडले, बी लागरहेड, सी ऑलिव रिडले, डी फ्लैटबैक। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, बी भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, सी भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, डी भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए सुनना, बोलना, सोचना, बी पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सी सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, डी पढ़ने, लिखने, समझने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए अनुकरण, बी रचनात्मकता, सी भाषा प्रयोग, डी अभिव्यक्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए घर, परिवार, पड़ोसी, बी घर, परिवार, परिवेश, सी घर, परिवार, दोस्तों, डी घर, परिवार, टीवी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। And now we come in question number 17. Which one of the following is the most important prerequisite for language learning? Option A, children's motivation to learn the language. B, list of aims and objectives of the language to learn. C, providing a good textbook to children to learn the language. D, using structural situation approach of teaching. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। And now question number 18. The rise and the fall of tone is A, intonation, B, pronunciation, C, stress, D, strain. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Question number 19. Which one of the following is the most important about storytelling? Option A, it broadens their knowledge about various authors. B, it enhances graded pattern and structure.
C. It promotes whole language approach. D. It is an effective way of learning vocabulary. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20. Dictation does not help learners to A. Increase their concentration, B. Improve their reading skill, C. Improve their spelling, D. Enhance their listening comprehensions. सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Improve their reading skill। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अभी तक आपने बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।